गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एल्गी के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ लिया। अब हम आज पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर। तो जो एल्गी की सेल होती है उसका स्ट्रक्चर, तो हम सब आज देखते हैं सेल का स्ट्रक्चर। तो जो एल्गी होती है वो कैसी होती है? एल्गल सेल इज़ अ यूकैरियोटिक सेल। वो कैसी होती है? एक यूकैरियोटिक सेल होती है। उसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि जो एल्गी होती है उसके अंदर क्या होता है? प्रोटोप्लाज्मा होता है। और वो प्रोटोप्लाज्मा किससे बाउंडेड होता है? बाउंडेड विद सेल वॉल। वो किससे बाउंड होता है? सेल वॉल से बाउंड होता है, जो किसका बना हुआ होता है? मेड अप ऑफ सेलुलोज। वो सेलुलोज का किस में बना हुआ होता है? वो स्पेसिफिकली ग्रीन एल्गी में बना हुआ होता है सेलुलोज का, और येलो ग्रीन एल्गी में बना हुआ होता है पैक्टीन का। तो ये बना हुआ होता है वो येलो ग्रीन एल्गी में। उसके बाद आता है कि हर सेल में और क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और अदर ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती हैं। तो वो अदर ऑर्गेनेलीज कौन सी होती हैं? जैसे कि गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। तो ये सब क्या होते हैं? उसके अंदर अदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं सेल के अंदर। उसके बाद आता है कि हर सेल में और क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। उसके बाद इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये अलग अलग शेप का होता है, जैसे कि कप शेप्ड होता है, या फिर गर्डल शेप्ड होता है, या फिर स्पाइरल शेप भी हो सकता है। ये एक स्टार शेप्ड होता है। तो ये डिफरेंट टाइप शेप्स होती हैं क्लोरोप्लास्ट की। उसके बाद आते हैं हमारे पास पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये पिगमेंट्स होते क्या हैं? तो ये होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। पिगमेंट्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि विच एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। जो किसको एब्जॉर्ब करते हैं? विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद है कि जो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं इनके टाइप्स। तो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है एक क्लोरोफिल। सबने पढ़ा हुआ है पहले कि क्लोरोफिल। अब ये जो क्लोरोफिल होता है ये कैसा होता है? सबको पता है ग्रीन कलर का होता है हमारा क्लोरोफिल। तो ये कैसा होता है? हमारा ग्रीन कलर्ड होता है। और क्लोरोफिल कैसा हो सकता है? 4 फैट सोल्यूबल कंपाउंड्स होते हैं। अब क्लोरोफिल की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? क्लोरोफिल जो होता है वो 5 टाइप का होता है। कितने? 5 टाइप्स का होता है, जिसके अंदर सबसे पहले क्या आता है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ई। अब ये जो क्लोरोफिल ए होता है ये हर एल्गी में, मतलब हर ग्रुप में प्रेजेंट होता है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ऑल ग्रुप्स में प्रेजेंट होता है। लेकिन ये जो 4 बच गए ये कैसे होते हैं? रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप्स में ही प्रेजेंट होते हैं। ये रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप्स में होते हैं, लेकिन क्लोरोफिल ए कब कहाँ होता है? वो हर ग्रुप में होता है। उसके बाद इसका सेकंड आते हैं कैरोटीनॉइड्स। अब कैरोटीनॉइड्स कैसे होते हैं? फैट सोल्यूबल होते हैं। ये येलो कलर के होते हैं। So these are yellow colored pigments. अब जो ये कैरोटीनॉइड्स होते हैं इनको फर्दर डिवाइड किया जाता है किस में? कैरोटीन्स में एंड ज़ैंथोफिल्स में। तो ये फर्दर डिवाइडेड इनटू
कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स। अब जैसे कि ये पिगमेंट्स हैं तो सबसे पहले इसमें ये कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और क्या होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला कौन सा है, क्लोरोफिल, जो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, फैट सोल्यूबल होते हैं। अब क्लोरोफिल के फर्दर 5 टाइप होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ई। अब क्लोरोफिल ए जो होता है वो कहाँ सब ग्रुप में प्रेजेंट होता है, एल्गी के। और जो ये 4 होते हैं ये कुछ रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप्स में ही प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो फैट सोल्यूबल होते हैं, येलो कलर के पिगमेंट्स होते हैं जिनको फर्दर किस में डिवाइड किया जाता है, कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स में। उसके बाद इसका थर्ड आता है फाइकोबिलिन्स। अब फाइकोबिलिन्स क्या होते हैं, ये होते हैं वाटर सोल्यूबल और कैसे होते हैं, कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं। तो हमने क्लोरोफिल देख लिया था, कैरोटीन्स देख लिया, कैरोटीनॉइड्स देख लिए थे। तो तीसरा कौन सा है, फाइकोबिलिन्स। वो कैसे होते हैं, वाटर सोल्यूबल कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं। अब आता है हमारा फ्लैजिला। अब फ्लैजिला क्या होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन होता है जो मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ये क्या होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ सेल। तो ये किस में हेल्प करेगा, मूवमेंट में हेल्प करेगा, सेल के मूवमेंट में। अब ये क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्लैजिला, कैसे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और क्या होता है इनके अंदर, इनके जो पोजीशन और नंबर होता है या फिर इनकी जो मतलब टाइप होती है, काइंड होता है फ्लैजिला किस टाइप का है, वो क्या करता है, अलग अलग होता है। और सेम होता है, कांस्टेंट इन ऑल टाइम। तो ये लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके पोजीशन, नंबर और इसकी जो टाइप होती है फ्लैजिला की वो सेम होती है हर डिवीजन में। इसके बाद ये जो फ्लैजिला होते हैं ये कैसे होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला कौन सा आता है हमारा, लार्ज एंड स्मूथ टाइप। तो ये जो लार्ज और स्मूथ टाइप होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोनिमेटिक टाइप। और जो सेकंड होता है हमारा वो कैसा होता है, स्मॉल एंड हेवी। इसको हम क्या बोलते हैं, ये कौन सा होता है, टिंसल टाइप का होता है ये। तो जो लार्ज और स्मूथ होता है वो कैसा होता है, एक्रोनिमेटिक होता है। स्मॉल और हेरी कैसा होता है, टिंसल टाइप का होता है। अब आता है इसका न्यूट्रिशन एंड रिजर्व फूड। तो इनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है। क्यों होता है ऑटोट्रॉफिक, क्योंकि जो ग्रीन सेल्स होती हैं वो अपना खाना खुद बना लेती हैं, मतलब ग्रीन सेल सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। तो ये कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है न्यूट्रिशन में। उसके बाद इसमें जो रिजर्व फूड होता है वो इनसोल्यूबल जो प्रोडक्ट होते हैं वो एक मतलब एक्यूमुलेट हो जाता है उसके अंदर, तो फिर वो एज ए रिजर्व फूड उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो रिजर्व फूड क्या होते हैं, इनसोल्यूबल जो प्रोडक्ट्स होते हैं। प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, रिजर्व होते हैं उसके अंदर। तो ये होते हैं रिजर्व फूड। और न्यूट्रिशन इसका होता है ऑटोट्रॉफिक।